बच्चों, आज आप लोग को हम प्रस्तावना के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप लोग सब तैयार हैं? जानना चाहते हैं? चलिए, तो ध्यान दीजिए। देखिए, प्रस्तावना जो है संविधान का प्रस्तावना, इसे हम प्रियम्बल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आज जो है हम प्रियम्बल, जो उद्देशिका है, प्रस्तावना, ये तीनों एक ही चीज है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आप लोग सब कुछ तैयार है ना? आर यू रेडी? तो अब ध्यान देंगे कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है, अंग्रेजी में इसे प्रियम्बल या उद्देशिका कहते हैं। एक बार हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम हर एक शब्द का जो है जिक्र जो है डिटेल से हम करेंगे। ठीक है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे जो है ये पूरे शब्दों को हम पढ़ लिए ना, लेकिन ये विचार कहाँ से आया, आइडिया कहाँ से आया? ये विचार जो है अमेरिका के संविधान से विचार आया, आइडिया आया। और इसमें जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। तो आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछेगा कि सर ये विचार जो है कहाँ से आया है, तो क्या बताएंगे? अमेरिका से। आइडिया कहाँ से आया है? अमेरिका। और इसका जो है भाषा कहाँ से आया है? अब बोलेंगे सर प्रस्तावना क्या है? तो देखिए, प्रस्तावना का मतलब होता है किसी चीज का परिचय, यानी उसके बारे में जानना, इंट्रोडक्शन, भूमिका। समझा है ना? जिस प्रकार से मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक किताब है, तो किताब में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो है पूरा एक किताब का जो पहला पेज है, पूरा जो है आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें क्या है और किताब का बताने का क्या तात्पर्य है। ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक प्रस्तावना में जो है ये पूरा जो है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, विचार क्या है, इस पर आधारित है। आप लोग सबको समझ में आ रही है? तो प्रस्तावना क्या है? एक परिचय है। क्या है जी? परिचय। अब हम जानते हैं बारी बारी से एक एक शब्दों को हम जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। देखिए, हम भारत के लोग भारत को, यानी कि भारत की जो जनता है उनके हाथ में शक्ति है, शासन है। जनता ही डिसाइड करेगी कि किसको जो है मतलब राष्ट्रपति बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ये किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द जो है वो 2 बार इस्तेमाल किया गया। कितने बार? 2 बार। अब भारत जो है ये 2 बार इस्तेमाल किया गया। प्रस्तावना की शुरुआत जो है हम भारत के लोग से होते हैं ना, जो कल हम लोग परीक्षा में एक क्वेश्चन लिए थे। क्लियर हो रहा है सबको? सबको समझ में आ रही है? एक संपूर्ण प्रभुत्व। देखिए, संपूर्ण का मतलब कंप्लीट, और प्रभुत्व का मतलब हमारा जो भारत देश है वो किसी विदेशी देश के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है। ये अपना कार्य, अपना कानून, नियम खुद बना सकता है। ये संपूर्ण जो है स्वतंत्र है। समझ में आ गया? इसमें संपन्न समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है कि समाज और आर्थिक समानता मतलब बराबर हो। ठीक है? पंथ निरपेक्ष का मतलब जो है 80% यानी 79.8 अर्थात 80% हिंदू राष्ट्र हमारा इंडिया है, लेकिन फिर भी हिंदू जो है देश जो हमारा राष्ट्र देश बना है, हिंदू राष्ट्र देश जी नहीं बना है। पंथ निरपेक्ष कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का आप सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। आगे देखेंगे लोकतंत्रात्मक, इसका मीनिंग क्या है समझिएगा।
इसका मतलब है कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार, तो जनता डिसाइड करेगी किसको सरकार बनाना है। अगला है गणराज्य। गणराज्य का मतलब पैतृक नहीं है, वंशानुक्रम नहीं है, खानदानी नहीं है। पहले के समय में अगर जो राजा है तो उसका बेटा भी जो है राजा बनेगा। पहले खानदानी था, पैतृक था, लेकिन अब पैतृक नहीं है, खानदानी नहीं है। समझ में आई बात? हाँ। अब मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बने हैं। ये सिर्फ 5 साल के लिए है। अगर आप चाहेंगे तो इनको और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मन है कि नहीं इनको जो है करना है, बढ़ा सकते हैं। ये 5 वर्ष जो है पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और प्रभुत्व है ना, समाजवादी बहुत इम्पोर्टेंट है। यही 5 के कारण जो है ठाकुर दास भार्गव जो है प्रस्तावना को जो है आत्मा कहते हैं। तो कहा जाएगा कि प्रस्तावना का आत्मा किसने कहे हैं? हाँ, ठाकुर दास भार्गव दास जो है प्रस्तावना का कहे हैं? आत्मा। अब यहाँ पे देखेंगे तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। विचार मतलब अपनी बात को रख सकते। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने अंदर की दुख सुख को आप कह सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में आपको पढ़ना है। क्लियर हो रहा है ना? धर्म और उपासना। उपासना का मतलब बिना डर के आप कोई भी धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है। उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। क्लियर है? न्याय कितने हैं? 3। स्वतंत्रता कितने हैं? 5। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार के समानता है। प्रतिष्ठा मतलब होता है मान सम्मान, समानता का मतलब सब कोई बराबर है। प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, है ना। देखिए अखंडता, और इसमें देखिए पंथ निरपेक्ष, है ना जी, और समाजवादी, ये 3 को जो वर्ड देख रहे हैं ये जो है सब जो है बाद में जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष जी, और अखंडता और एक समाजवादी। क्लियर है? सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता जो ये वर्ड है, ये बंधुता जो है फ्रांस से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से। बंधुता मतलब होता है भाईचारे की तरह सब रहिए। और जो ये आपको क्या बोलते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जो है रूस के क्रांति से लिया गया 1917 में। अब यहाँ पे देखेंगे कि सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मतलब एडॉप्ट होता है। तो पूछा जाएगा अंगीकृत कब हुआ? 49 को। अधिनियमित मतलब हम उसको मानते हैं, है ना, और आत्मर्पित का मतलब अपने आप को हम उसको लागू करते हैं। इसका मतलब मीनिंग ये हुआ। क्लियर हो गया? अब इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप यहाँ ध्यान देंगे, हम बोर्ड पर यहाँ लिख दिए हैं। आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहे थे, जस्ते हम बताएं है जी। प्रस्तावना में विचार जो है यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भाषा उसमें जो दिया गया है तो भाषा कहाँ से लिया गया है? यहाँ तक ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रस्तावना की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव से रखे हुए थे। उन्हीं के उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, इन्हीं से जो उत्पत्ति जो है प्रस्तावना की हुआ है। क्लियर है? yes, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि NA पालकी वाला जो है प्रस्तावना को परिचय कहते हैं। देखिए प से पालकी वाला और प से परिचय, तो प्रस्तावना का परिचय कौन कहते हैं? पालकी वाला। अब यदि KM मुंशी, ये जो है प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहते थे। जन्म कुंडली कहा जाएगा कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली कौन कहते हैं? तो क्या आ जाएगा? KM मुंशी। अब अगला को देखेंगे सर अलादी कृष्ण स्वामी दीर्घकालिक सपनों का विचार जो है ये प्रस्तावना के कहे थे, ये हमारे सर अलादी कृष्ण स्वामी। क्लियर है? yes, अब देखेंगे कि जो ये 5 वर्ष संपूर्ण प्रभुत्व मतलब देश किसी भी देशी के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है,
समाजवादी का मतलब होता है सब कोई समाज में बराबर है। परनिरपेक्ष मतलब भारत देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए करता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार। और गणराज्य का मतलब होता है पैतृक यानी खानदानी नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रस्तावना में केवल एक बार ही सुधार हुआ है, सबको याद है? 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे, परनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। इसको आप फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। 5 पी से आपका हो जाएगा परनिरपेक्ष, ए से हो जाएगा अखंडता और ए से क्या हो जाएगा समाजवाद। ये कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 शब्द जोड़ा गया था। तो पूछा जाएगा कि 3 शब्द बाद में कौन कौन जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। प्री क्या है? 5 न्याय 3 प्रकार के जैसे बताए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये रूस से लिया गया था 1917 ईस्वी में, रूस के क्रांति से लिया गया था 1917 ईस्वी में। 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, विचार, विवेक, विश्वास, धर्म, उपासना। उपासना मतलब होता है बिना डर के कोई भी धर्म को आप अपना सकते हैं। समानता, 2 प्रकार के समानता पाई जाती है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। देखिए प्रतिष्ठा का मतलब होता है मान सम्मान, है ना जी, और उपासना का मतलब बिना डर के। ठीक है? हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बंधुत्व दिया गया है ये फ्रांस से लिया गया है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की तरह रहना। तो आप लोग को सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ये बताइए, प्रस्तावना जो है 3 शब्दों से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार इस्तेमाल किया गया? 2 बार। कितने बार? 2 बार इस्तेमाल किए हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। कितने प्रकार के न्याय हैं? कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने हैं? 5। समानता कितने हैं? 2। प्रस्तावना का परिचय कौन व्यक्ति कहे थे? पालकी वाला, एने पालकी वाला। अब प्रस्तावना को जन्म कुंडली कम कहते हैं? के मुझसे समझा गया ना? प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है? तो ये आपका पूरा निचोड़ जो है ना, इसमें बहुत सारे चीज छूट भी गए हैं क्योंकि स्पेस नहीं थे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा? ये वीडियो जो है आप लोग घर में जाएंगे तो सभी लोगों को शेयर करेंगे, है ना? ये जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।